नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का। आज हमारे साथ में थत्ते जी से मैं अलग अलग विषयों में सवाल करूंगा, जैसे शिवसेना उद्धव उबाटा की नीलम गोरे जी जो विधान परिषद की सदस्य हैं, वो सिंधी गुट में शामिल हो गई। शरद पवार जी की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। ऐसे अलग कई पहलू हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह की हलचल बनी हुई है इस समय। सर, अब क्या कहेंगे? जो सवाल एक पहला तो ये है कि नीलम गोरे जो उद्धव ठाकरे काफी करीबी, यानी एक तरह से वाटा की एक मजबूत कड़ी जो है, वो शिंदे गुट में शामिल हो गई आज। तो इस पर क्या कहेंगे सबसे पहले? सर, कैसे है ना, पहली बात तो है कि नीलम ताई गोरे जो हैं जी, वो आज महाराष्ट्र विधानसभा में जो महिलाएं हैं, आमदार है, जी, उनमें से अगर ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता और एक समय सूचकता और सबको संभाल के सभागृह चलाने का अनुभव, मास लीडर भी है वो, महिलाओं की लीडर भी है, तो उससे और कोई श्रेष्ठ महिला मुझे दिखाई नहीं देगी। वो सबसे श्रेष्ठ है। महिलाओं में बात कर रहा हूँ मैं, जितनी भी महिलाएं हैं सबका आदर रखते हुए भी मैं बोलूंगा कि वो सबसे श्रेष्ठ है। जी, जी। और जिस दिन से ये शिंदे गुट का अलगाव हुआ, उस दिन से मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि नीलम ताई की सही जगह जो है वो उद्धव जी के साथ नहीं है, वो इधर है। क्योंकि उद्धव जी की पसंद है वो सुषमा अंधारे, वो लाइकी के जो ये है वक्ता प्रवक्ता, उनको वो पसंद है। और नीलम गोरे है, ये इंटेलिजेंट, एक बुद्धिशाली व्यक्तिमत्व है, स्वाभिमानी व्यक्तिमत्व भी है। और उद्धव जी की जो ये रहती है, एक बुलडोजर चलाते हैं, सबके दिल पर चलाते हैं, मन पर चलाते हैं, आकांक्षाओं पे चलाते हैं। तो नीलम तो बहुत पहले से ही अस्वस्थ थी वहाँ पे, पर वो कैसे कर्तव्य से अपने जुड़ी हुई थी करके वहाँ थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, उसके लिए वो अभिनंदन के काबिल है। और शिंदे साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा कि ऐसे चुन चुन के जो क्या है, पहले कैसे हुआ, जो आया उसको लिया उन्होंने। अभी वो थोड़ा सा देख रहे हैं कि किसमें क्या कला है, किसमें क्या कौशल्य है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ नरहरी झिरवल जो है राष्ट्रवादी के, वो ये पार्टी में आ गए अजीत दादा के, इसलिए वो विधानसभा में जो चल रहा है अभी खटला इसका आमदारों का जो दिया, हाँ, वो अभी नार्वेकर भी बीजेपी के, ये भी एनसीपी के, तो वहां पे वो मामला खत्म ही हुआ था। अभी यहाँ पे विधान परिषद में ऐसा था कि नीलम ताई का अध्यक्ष होना, वहां पे उप सभापति थी, मगर सभापति थी, क्यों सभापति राम राजे निम्बाड़कर जो उनको करना है, उनकी राह देखी जा रही थी। तो वो अगर उद्धव के दबाव में आती थी तो ऐसा कोई निर्णय दे सकती थी कि जिसकी वजह से हानि हो जाती थी बीजेपी की, शिंदे साहब की भी हो जाती थी। तो अभी ऐसा हो गया कि वो मामला निपट गया। और सर, नीलम ताई को मैं तो बोलूंगा उपसभापति वगैरह है ना, वो छोड़ देना चाहिए और उनको मंत्री होना चाहिए। वो सच में बोलता हूँ, ऐसी कर्तव्यगार में सर, एक बार मैंने लिखा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री बनने लायक है, अपने वीडियो में भी चर्चा की, वीडियो में भी किए थे, तो वो नीलम ताई है। तो मुख्यमंत्री पद बनने की क्षमता जिनमें है वो नीलम ताई इधर आ गई, तो उनका भी अभिनंदन और एकनाथ जी का भी अभिनंदन। जी, कितनी मजबूती मिल सकती है? मिलेगी सर, मिलेगी। वो एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उनकी, और वो ऐसे पद पर है कि वहां बैठ के बहुत सारी मदद कर सकती है। उनको हटा नहीं सकते अभी कोई, बिल्कुल। उनका मेजोरिटी भी हो गया ना। अभी तो हालत ऐसी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों में से उनका विरोधी पक्ष नेता पद भी जाने वाला है शिवसेना का, उबाटा का। सर, दूसरा सवाल भी आते हैं। दिल्ली में सर राष्ट्रवादी यानी शरद पवार जी की जो है कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, क्या लगता है इससे उस बैठक से कितना उनको संतुष्टि मिला होगा? संतुष्टि क्या मिला, क्या डिमोरलाइज जो लोग थे वो इकट्ठा बैठे। वो सर कैसे है ना, स्मशान में राहुल गांधी भी आ गए थे। हाँ, नहीं, राहुल गांधी अकेले मिले, मीटिंग में नहीं थे, अकेले जाके मिले।
सर कैसे स्मशान में क्या होता है, वो कौटी फूटने तक लोग राह देखते हैं ना, ऐसे कंटाले रहते हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं, आपस में बातें करते रहते हैं। तो वैसे वो एक औपचारिकता थी कि भाई आए बैठे, भाई लोगों ने देखा कि भाई वो उस प्रकार की श्मशान शांतता ही थी वहाँ पे। जी। उससे कुछ होगा नहीं सर, ये शरद पवार की पार्टी को कोई भवितव्य नहीं है, उनको खाली भूतकाल है, भविष्य नहीं है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में हलचल मची हुई है और वो जाके दिल्ली में कार्यकारिणी मीटिंग ले रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य था उनका? नहीं, उनको दिखाना था कि मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, हाँ, हाँ। तो उसके हिसाब से उन्होंने वो दिल्ली में लिया जी, कि भाई मैं दिल्ली का भाई मैं ही हूँ। तो वो दावा किए ना कि राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष मैं हूँ, तो राष्ट्रीय बोले तो दिल्ली में जाके करेंगे तो एक इज्जत बनती है करके हुआ, बाकी कुछ तो ऐसी भी चर्चा है सर, राहुल गांधी जी से मिलने के बाद हाँ। ऐसी भी चर्चा है कि ये वो हो सकता है कांग्रेस में सुप्रिया ताई को ये मर्ज कर दे, या जो बच्चे उनको भी कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दे। सर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस को कोई भवितव्य नहीं है, ये पंतप्रधान बनने वाला नहीं है ना, जी। उनकी सत्ता आने वाली है। तो अगर बेटी को कुछ बनाना है तो असल में अजीत दादा के साथ उनको जाना चाहिए था। बेटी आज की तारीख में अगले मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री बन जाती थी, जी, मगर उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद वो बहुत अभी क्या बोलते हैं, उनकी उम्र हो गई है, तो उम्र के हिसाब से ही वो बिहेव कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता सर जिस तरह से कहा जाता है कि महाराष्ट्र राजनीति चाणक्य है, देश की राजनीति चाणक्य है, तो क्या है, कैसे चाणक्य? चाणक्य अपने आप को समझते हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से अजीत दादा बोल रहे हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी उन्होंने गंवा दी है फिर महाराष्ट्र हाँ की ना, सत्ता से ही। बिल्कुल बिल्कुल। 2014 के बाद देखा जाए तो नहीं, कांग्रेस और एनसीपी जब दादा सत्ता ने चली तो गई। इतना एक्सपोज किया कि हर बार वो बात करते रहे उनसे और मुंह करते रहे, जी, मतलब भरोसे लायक आदमी नहीं है, जी। वो सिद्ध हो गया, बड़ी बात। कितना नुकसान करके लिया सर उन्होंने अपना? अपना जी, या पार्टी का? पार्टी का तो 100% किया, जी, खुद का भी 100% किया। अभी भवितव्य नहीं रहा, ये अभी क्या खत्म होते जाते, अभी डूबती हुई पार्टी दिख रही है मुझे, कुछ भवितव्य नहीं उनको। और ये रियलाइज होगा एक दिन, ये तुम्हारी ताई सुप्रिया भी कांग्रेस में चली जाएगी। जी, तो ये बात सही है। हाँ, ये जिस दिन इसमें एक्टिव नहीं रहेंगे उस दिन वो कांग्रेस में चली जाएगी। या जिस दिन पद चिन्ह का फैसला हो गया तो उस दिन भी हाँ, पद और चिन्ह का जो चिन्ह और वो तो इनके पास जाने वाला है, अजीत पवार के पास। अजीत पवार के पास। वो तो लिख लो मेरे से लिख लो। मैं चुनाव आयोग नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ, फिर भी एकनाथ शिंदे के बारे में हम पहले दिन से जी। बता रहे थे कि उनको मिलेगा, उनको मिल गया। आज भी बताता हूँ, ये चिन्ह और ये दोनों इनको मिलेगा, इनके साथ संख्या है ना जी, विधिमंडल की, तो वो मामला खत्म हो गया। अभी शरद पवार इतिहास बन गए और नया इतिहास बनाएंगे अजीत पवार। अजीत पवार जी। तो सर इसका जो फटका है महागठबंधन को कितना लगेगा? इस तरह से 2024 तैयारी ये लोग कर रहे थे, शरद पवार सर जी अभी उसमें मुख्य कर्ता थे उसमें। शिवसेना के जो थे उनमें से 2/3 चले गए थे, जी, इनके भी 2/3 चले गए। तो अभी ये क्या रहेगा ना की ऐसा हमारे मराठीमध्ये चाळणी असते, ऐसा 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 चालन, करके, चालन। हाँ चालन, तो वो जो ऊपर है पत्थर पत्थर रहते हैं वैसे रह गए, मजा नहीं, कुछ मजा नहीं, खत्म हो गया। अभी आप राज और इसके बारे में पूछना आपका बाकी है खाली, जी, जी, वही एक सब्जेक्ट है। जी, जी, जी। तो क्या लगता है जी, कल भी हम चर्चा किए थे राज और वो उद्धव अपल का। हमने बहुत डिटेल दिए जी, थे, जी। क्योंकि मेरी अभिजीत पानसे से भी बात हुई जी। थी और इनसे भी हो गई। आज सुबह भी मैंने जी, जी। बात की। मैं बोला तू क्या रे बोल रहा है? हाँ हाँ सर, उसका निषेध है आपके बारे में। वो बोला तुम मेरे को विलन क्यों बोले? आपने या बोला तो था। मेरा नाम मत लो, या तो मेरा नाम मत लो, या तो ये विलन तुम विलन मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो, लोग मुझे जो बोलना है वो बोलने दो, तुम क्यों विलन करके बोल रहे हो? तुम मेरा नाम लेना है सीधे से तो लो, या तो मेरे बारे में बोलो मत, मेरा बहिष्कार बिल्कुल सही चालू हो बात है। जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो जिस तरह से नया विकल्प जो चल रहा है इसमें चर्चा, नए विकल्प तो संजय से राज आज उद्धव का। मेरी सुबह बात हो गई, जी, तो संजय को मैं बोला तू बोलता है ये इतने लोग आएंगे उतने लोग आएंगे, मैं बोला आके तुम देने वाले क्या हो? वहाँ कम से कम भाई कैसा है ना कि हम लोग महाराष्ट्रियन लोग जो है वो खाना खाते हैं तो बाजू में चित्राहुति करके डालते हैं, वो जी। किसके कीड़ा मुंगी के लिए रहते हैं। मैं बोले यहाँ बैठेंगे वो शिंदे साहब के साथ तो थाली नहीं मिलेगी तो चित्राहुति तो मिलेगी, कीड़ा मुंगी तो को जो मिलेगा। मिलती तो तुम्हारे पास आके तो वो भी नहीं मिलने वाली। हाँ? बिल्कुल। तो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? तो अभी मैं क्या संजय बोल दूं,
वो बोला बोलना पड़ता है, बोलिए। हमको मालूम है कोई आने वाला नहीं, उल्टा हमारे ही जाने वाले हैं। वही हो रहा है, नीलम गोरे की सुबह सुबह जो खबर आ गई। तो वो हार मान चुके हैं। आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर दोनों भाइयों को साथ में आना है तो दोनों भाई बात करेंगे, हम इसमें बीच में क्या कर सकते नहीं, इसमें अभी ऐसा है कि उद्धव एडजस्टेबल नहीं है, हैं। जी, और इसका भी अभी ऐसा है कि दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो नहीं आएंगे साथ में। चलो आज भविष्य ही बता भाई देते हैं कि नहीं आएंगे दोनों साथ में, पक्का जी। मतलब एग्रीमेंट कर ले। नहीं, 1 लाख अपना अच्छा, परमानेंट। वही ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इलेक्शन पहले भी नहीं आएंगे, बाद में भी नहीं आएंगे। इसके लिए 1 लाख रुपया, आप हारे तो मुझे 1 रुपया देंगे, हाँ, मैं हारा तो 1 लाख रुपया दूंगा। बिल्कुल, फाइनल। बिल्कुल। धन्यवाद। तो हमारा चर्चा यही था महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर। तो आपको हमारा चर्चा अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो तो सब्सक्राइब नीलम गोरे कीजिए। का लाइव दिखा रहे हैं जी, पक्ष प्रवेश। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।